प्रायिकता क्या होती है उसके बारे में चर्चा करने से पहले आप सोचिए कि यदि आप कहीं घूमने जाते हैं, टहलने जाते हैं, तो उसके पहले आप वहाँ के मौसम के संबंध में जानकारी प्राप्त करते हैं। आपको मसूरी जाना है, शिमला जाना है, कहीं पर जाना है, तो वहाँ पर मौसम की जानकारी आपको पहले से होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वहाँ पर पहुँचने से पहले वहाँ का मौसम खराब हो जाए और आपके घूमने का जो उद्देश्य है वो पूरा न हो पाए। तो वहाँ पर कितनी धूप होगी, कितनी आर्द्रता होगी, कितनी बारिश होगी, इन सब के बारे में आप पहले से जानकारी एकत्र करते हैं और वह जानकारी जो होती है वह पूर्वानुमान पर आधारित होती है। इसी प्रकार से राजनीति के क्षेत्र में या चुनाव में आप अक्सर देखते होंगे कि चुनाव हो जाने के बाद या चुनाव होने के पूर्व एग्ज़िट पोल कभी कभी किया जाता है। तो एग्ज़िट पोल वह कुछ लोगों से हमने जो चुनाव में मत देकर के आए हुए हैं उनसे हम संवाद करते हैं और संवाद करने के पश्चात एक परिणाम निकालते हैं कि कितने लोग ऐसे हैं जो बता रहे हैं कि कौन सी पार्टी का कैंडिडेट जीत रहा है और कितने लोग ऐसे हैं जो बता रहे हैं कि दूसरे नंबर या तीसरे नंबर पर कौन से लोग होंगे। इस तरह का एग्ज़िट पोल आप अक्सर समाचार पत्रों में भी या अन्य जगहों पर देखते होंगे, पोल किया जाता है। तो वह भी जो है वह संभावना तलाशता है, यह प्रोबेबिलिटी तलाशता है। इसी प्रकार से जब बीमा कराया जाता है, इंश्योरेंस कराया जाता है, तो बीमा एजेंट क्या करते हैं? बीमा एजेंट आपके परिवार, जो भी परिवार के सदस्य हैं, उन परिवार के सदस्यों के बारे में जानना चाहते हैं। आपके माता पिता के बारे में जानना चाहते हैं, आपके भाइयों के बारे में जानना चाहते हैं, आपके पुत्रों के बारे में जानना चाहते हैं, साथ ही उनकी अच्छी और बुरी आदतों कि उनमें पीने का कोई अवगुण तो नहीं है या इस तरह से धूम्रपान का कोई अवगुण तो नहीं है, क्योंकि इससे उनको ये पता चलता है कि किस कारण से इस परिवार में लोगों की मृत्यु हुई है। तो ये सब संभावना तलाशने की बात है। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले जान लेना है कि प्रायिकता क्या है। किसी घटना के घटित होने की निश्चितता और अनिश्चितता की माप है और इस माप को संख्यात्मक रूप में व्यक्त किया जाता है, वही प्रोबेबिलिटी होती है या वही प्रायिकता कहलाती है। अब यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ पर बहुत से पद लिखे गए हैं। इन पदों के संबंध में चर्चा करेंगे एक मात्र उदाहरण लेकर के और उसी उदाहरण से सारी बातों को यहाँ पर हम समझ पाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, हमने एक एग्जाम्पल के रूप में एक कॉइन लेना है या एक सिक्का लेना है। अब सिक्का सभी लोगों ने देखा हुआ है। सिक्के में दो तल होते हैं। जो भी कोई हमने सिक्का लिया, इस सिक्के में दो तल हैं। एक इसका तल यह हेड कहलाता है और दूसरा भाग यहाँ पर टेल कहलाता है। तो यह सिक्का हमने लिया। अब सिक्के को जब उछालते हैं तो सिक्के को उछालने पर परिणाम आने से पहले हम कोई रिजल्ट की बात नहीं कर सकते हैं। अनुमान आप लगा सकते हैं, संभावना आप व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर निश्चित परिणाम आपको प्राप्त होगा यह आप नहीं कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो सिक्का हमने उछाला, तो यह सिक्का उछालना एक प्रक्रिया हुई। सिक्का उछालना एक प्रक्रिया हुई या संक्रिया हुई, एक ऑपरेशन किया और यही संक्रिया यह प्रयोग कहलाती है या एक्सपेरिमेंट कहलाती है। तो एक्सपेरिमेंट क्या है? कोई भी निश्चित परिणाम प्राप्त करने के लिए जो संक्रिया की जाती है वह संक्रिया ही प्रयोग कहलाती है। अब बात आती है कि यादृच्छिक प्रयोग क्या होते हैं या रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं। तो हमने कहा कि जब हम सिक्का को उछालते हैं तो सिक्का उछालने पर परिणाम आने से पूर्व हम परिणाम के बारे में नहीं बता सकते हैं। यह रैंडम एक्सपेरिमेंट हुआ क्योंकि एक बार आपने प्रयोग किया, हेड आया, दूसरी बार आपने प्रयोग किया, टेल आया। इस तरह से आप जितना भी प्रयोग करते जाएंगे
तो प्रयोग में हेड और टेल जो परिणाम आएगा वो बदलता जाएगा। जैसे यहाँ पर आपने एक डाटा बना लेना है हेड का और टेल का। एक्सपेरिमेंट आपने किया, आपने एक्सपेरिमेंट कितनी बार किया? एक्सपेरिमेंट यहाँ पर आपने किया 10 बार, और 10 बार में पहली बार हो सकता है कि 3 बार हेड आए और 7 बार यहाँ पर टेल आए। फिर अगला एक्सपेरिमेंट किया और यहाँ पर इसकी संख्या, प्रयोगों की संख्या हमने 100 कर दिया। अब जब 100 कर दिया तो हो सकता है कि यहाँ पर 45 बार हेड आया हो और 55 बार टेल आया हो। तो यहाँ पर पहले से परिणाम आने के पहले यदि परिणाम के बारे में हमको कोई जानकारी नहीं होती है तो इस तरह के प्रयोग को हम यादृच्छिक प्रयोग करते हैं या रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। फिर यहाँ पर देखिए बेटा, बात आती है कि जब हम प्रयोग करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो एक्सपेरिमेंट करने पर हमको कुछ परिणाम प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जब हम इस कॉइन को उछाल रहे हैं तो केवल 2 ही परिणामों की संभावना है, एक हेड आएगा और यहाँ पर टेल आएगा। तो यह जो परिणाम हमको प्राप्त हो रहा है वही परिणाम क्या होता है? वही परिणाम घटना कहलाती है या इवेंट कहलाती है। तो इसको सेट के रूप में रखते हैं। यह हेड और टेल, यहाँ पर 2 ही केवल घटनाएं हो सकती हैं, इसके अलावा कोई घटना यहाँ पर नहीं हो सकती है। फिर देखिए अगली बात आती है कि अनुकूल घटनाएं क्या हो सकती हैं। अनुकूल घटनाएं जैसे अब यहाँ पर देखिए एक पासा लिया हमने, एक पासा इस प्रकार का लिया और इस पासे पर आपको पता है कि 1 से लेकर के यहाँ पर 1 से लेकर के 6 तक 1 2 3 4 5 और 6 यही केवल अंक इस पर अंकित होते हैं। इस तरह से इस पर केवल और केवल 6 अंक अंकित होते हैं। तो यदि हमने ये सोचा कि 1 आए तो पासा उछालने पर हमने ये सोचा कि केवल परिणाम के रूप में 1 आए, अगर 1 मिल जाता है तो वह हमारे लिए अनुकूल परिणाम होता है। पर अगर हमने सोचा कि ये जो पासा हम उछाल रहे हैं उस पासे को उछालने पर हमको विषम संख्याएं प्राप्त हों, तो यहाँ पर विषम संख्याएं क्या होंगी? यहाँ पर विषम संख्या यह हमारे लिए 1 3 और 5 यह विषम संख्या होगी। तो यह 3 परिणाम हमारे लिए अनुकूल परिणाम कहलाएगा। लेकिन अब संख्या, अब इसके बाद कौन सी बच रही है? 2 बच रहा है, 4 बच रहा है और 6 बच रहा है। तो ये जो 3 संख्याएं बच रही हैं यह संख्याएं हमारे लिए प्रतिकूल घटनाएं होंगी। तो अनुकूल घटनाएं का मतलब जो हमने पूर्वानुमान है, जो हमको प्राप्त करना है, अगर वही परिणाम हमको प्राप्त हो रहा है तब तो वह अनुकूल घटना हुई। अगर उसके अलावा कोई दूसरा अंक प्राप्त हो रहा है, दूसरी घटना प्राप्त हो रही है, तो वह हमारे लिए प्रतिकूल घटना होती है। फिर देखिए निश्चित घटना क्या होती है? निश्चित घटना का मतलब हुआ कि अगर आपने एक सिक्का लिया और उस सिक्के के दोनों तरफ, एक सिक्का आपने लिया और सिक्के के दोनों ओर इधर भी हेड बना हुआ है और नीचे भी हेड बना हुआ है, तो अगर इस तरह का कोई सिक्का हम लेते हैं जिसके दोनों तल पर हेड बना हुआ है या टेल बना हुआ है और उस सिक्के को उछालते हैं, तो उस समय जो परिणाम प्राप्त होगा वह परिणाम आपको पहले से पता होगा। तो इस प्रकार की घटना यहाँ पर निश्चित घटना के रूप में होगी। अब देखिए फिर असंभव घटना कौन सी होगी? अब यहाँ पर अगर कहें कि हम एक पासा लेते हैं और इस पासा को उछालने पर अंक 7 आने की या 8 आने की, हमने पासा लिया, पासा पर 1 2 3 4 5 6 यही केवल अंक हैं और हम कह रहे हैं कि यहाँ पर क्या आ जाए? 7 आ जाए या 8 आ जाए या 6 से बड़ी संख्या आ जाए, तो यह हमारे लिए क्या हो जाएगी?
यह हमारे लिए असंभव घटना होगी। फिर देखिए, अब अगली बात यहाँ पर समझ लेना है कि समप्रायिक या समसंभावी परिणाम क्या होते हैं। तो समसंभावी परिणाम का मतलब हुआ कि यदि सिक्के को हम उछालते हैं तो सिक्के को उछालने पर या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, या किसी पासे को यदि हम उछालते हैं, पासे को उछालने पर केवल अंक 1 2 3 4 5 6 केवल आएगा, इसमें से कुछ भी आ सकता है। तो ये हेड और टेल आना यह इक्वली लाइकली है या समसंभावी परिणाम है, समसंभावी रिजल्ट है, हम कह नहीं सकते हैं। तो कुल समसंभावी परिणाम यहाँ पर कितने हो सकते हैं? यहाँ पर इस दशा में समसंभावी परिणाम 2 हो सकते हैं। यहाँ पर समसंभावी परिणाम कितने हो सकते हैं? 6 हो सकते हैं। जब पासे के संबंध में बात कर रहे हैं, अगर ताश की गड्डी लेते हैं तो उस ताश की गड्डी में आप देखेंगे कि 52 पत्ते हैं, और उस 52 पत्ते में से एक पत्ता निकालने पर उसके अंक 2 होने की, अंक 3 होने की, इक्का होने की, या इस प्रकार से उसके बादशाह, बेगम या वज़ीर होने की, इस तरह की जो घटनाएं होंगी वह घटनाएं सभी जो है समप्रायिक घटनाएं होंगी, समसंभावी घटनाएं होंगी। और ताश के संबंध में यहाँ पर 52 पत्ते हैं, तो इस प्रकार से 52 रिजल्ट हमको प्राप्त हो सकता है। तो टोटल यहाँ पर समसंभावी घटना 52 हो जाएगी। और परिणाम क्या होता है? परिणाम का मतलब हुआ कि कोई एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट का मतलब कोई संक्रिया यहाँ पर कर रहे हैं, और उस संक्रिया को करने के पश्चात जो आउटकम आपको मिल रहा है, जैसे बिजली का तार आपने टेस्ट कर लिया, आउटकम क्या होगा? आउटकम होगा कि आप तुरंत एसी करंट के जो है चक्कर में आ जाएंगे और आप गिर जाएंगे, या करंट आपके शरीर में दौड़ जाएगा। तो इस तरह की जो घटना होगी वह परिणाम के रूप में हमको प्राप्त होगी।